समीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ज़ियाउल हक को सरेआम गालियां देने वाला शख्स कौन था और किस जज ने सदर अयूब की वालदा का ख़त बग़ैर पढ़े जला दिया था। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी को मौत के घाट उतारने और उसे मर्दाना क़ुव्वत से महरूम करने की साजिश करने वाली शख्सियत कौन थी। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक सरकारी मुलाजिम किसी जमात का आला कार नहीं होता, बल्कि वो आइन और कानून का पाबंद होता है। आज हम आपको ऐसे सरकारी अफसर के बारे में बताएंगे जिसने वक्त के फौजी डिक्टेटर के सामने कलमा ए हक बुलंद किया। फौजी हुक्मरान सदर ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लगाया तो सिविल अफसरान के साथ मीटिंग की। ज़ियाउल हक ने अफसरान को दबाव में लाने की कोशिश की। ज़ियाउल हक ने मीटिंग में पहले तो वफाकी सेक्रेटरियों को नाअहल और काम चोरी का ताना दिया और फिर 2 कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं तुम लोगों की पतलूनें उतरवा कर उल्टा लटका दूंगा। मीटिंग में खामोशी तारी हो गई। अफसरान के चेहरों पर घबराहट तारी थी और ज़ियाउल हक के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट। उसी दौरान एक दुबले पतले पस्ता कद निस्बतन नौजवान वफाकी सेक्रेटरी कानून खड़ा हुआ और ज़ियाउल हक को निहायत बावकार अंदाज में मुखातिब होकर कहा, हाँ, मगर कुछ जर्नलों की पतलूनें उतार कर उल्टा लटकाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ज़ियाउल हक खामोश हो गए। महफिल पर सन्नाटा छा गया और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ये वफाकी सेक्रेटरी कानून जस्टिस समदानी थे, ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी। मीटिंग ख़त्म हुई। ज़ियाउल हक ने जस्टिस समदानी को कमरे में बुलाया और इस तल्ख नवाही पर गिला किया। ये भी कहा कि वो माजरत करें, मगर समदानी का जवाब था, आप मीटिंग दोबारा बुलाएं, सबके सामने अपने अल्फाज वापस लें, मैं भी अपने कहे पर माजरत कर लूँगा, दीगर मैं अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम हूँ। आमिर मुतलिक लाजवाब हो गया। नाज़रीन, ये जस्टिस समदानी थे जिन्होंने 1977 में, जबकि मार्शल लॉ अपनी तमाम तर सख्त गिरी के साथ नाफिज था, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान केस में मरकज़ी किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मानत मंजूर कर ली, जबकि भुट्टो और ज़ियाउल हक के मबैन तलखी का आगाज़ हो चुका था और ज़मानत मंजूर करना मार्शल लॉ को दावत देने के मुतरादिफ था, मगर उन्होंने इस चीज़ की परवाह ना की। नाज़रीन, जी जस्टिस समदानी ही थे जिन्हें फील्ड मार्शल अयूब खान की वालदा मोहतरमा का एक सफारशी रुक्का मसूल हुआ तो उन्होंने रुक्का लाने वाले के सामने लिफाफा खोले बगैर आतिशदान में फेंक दिया और बावर कराया कि बतौर एडिशनल जज हाई कोर्ट वो ना तो किसी की सिफारिश मानते हैं और ना दबाव कबूल करते हैं। नाज़रीन, अगर सरकारी अफसरान किसी सियासी जमात के आलाकार बनने के बजाय आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो शायद पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। समीन, सच कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अब हम आपको कुछ कमज़र्फ सियासतदानों के ऐसे घटिया और शर्मनाक खेल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर सियासतदानों और सियासत से घिन आती है। मियां नवाज शरीफ का पहला दौर इक़्तिदार था। भुट्टो ख़ानदान जेलों में था। आसिफ अली जरदारी जेल में सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। उस वक्त के वज़ीर आला सिंध जाम सादिक थे, जो पहले पीपल्स पार्टी में रह चुके थे, जिनकी हिर्स और लालच को देखकर एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि जाम साहब कहीं क़ायद आज़म का मज़ार ही न बेच देना। जाम सादिक पीपल्स पार्टी छोड़कर अब वज़ीर आला सिंध बन चुके थे। जाम सादिक पहले तो भुट्टो ख़ानदान से रिश्तेदारियों के चक्कर में थे। पहले अपने बेटे के लिए बेनज़ीर का रिश्ता मांगा। बेनज़ीर ने कहा, ना उनका बेटा मेरा शोहर बनने के काबिल है और ना जाम सादिक मेरा ससुर बनने के लायक। इस पर जाम साहब नाराज़ हो गए। दौरान जेल जाम सादिक ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 2 घनूनी साजिशें की। सबसे पहले जाम सादिक ने MQM के कैद अल्ताफ़ हुसैन समेत कुछ लोगों से मिलकर आसिफ अली जरदारी को अदालत ले जाते हुए कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वक्त और तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन ये खबर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज को मालूम हुई तो उन्होंने खुद फ़ोन करके जाम सादिक को बाज रहने का मशवरा दिया। ये खबर नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ तक भी पहुँची। उन्होंने नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से बुलवा कर अहद लिया कि ऐसा कुछ ना हो। मियाँ शरीफ ने कहा कि बेटे,
سفید دن کے بعد آنے والی تاریخ رات کی بھی فکر کرو۔ یوں آصف علی زرداری موت کے منہ سے بچ گئے۔ اب جام صادق نے دوسرا گھنونا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا، جس کے بارے میں سوچ کر بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جام صادق نے کچھ ڈاکٹروں سے مل کر زرداری کی مردانہ قوت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا علم بھی آرمی چیف جنرل آصف نواز کو ہو گیا۔ انہوں نے اس وقت کے صدر اسحاق خان کے ذریعے جام صادق کو اسلام آباد طلب کیا۔ صدر اور جنرل آصف نواز نے جام کو سختی سے باز رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ آپ تو گیدڑ کی طرح بزدلانہ وار کر رہے ہیں۔